हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2006 में रिलीज हुई डेट मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम जूलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफी परेशान होकर नींद से उठती है। दरअसल वो एक सपना देख रही थी जिसमें कि उसकी शादी हो रही थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा मोटी है कि उसके फियांसे उसे देखकर उससे शादी करने से मना कर देता है। खैर, नींद से उठकर वो ये सब कुछ एक डायरी में लिखता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो काफी ज्यादा मोटी है, इसीलिए वो काफी दुखी रहती है। उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है और उसे कोई लड़का पसंद भी नहीं करता। इसी बीच वो अपने पड़ोसी मिसेस रंबल को देखती है जिसकी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। खैर, वो अपने लाइफ को उसकी तरह बर्बाद करना नहीं चाहता है और उसका मानना ये है कि उसे लेने के लिए उसके सपनों का राजकुमार कभी आएगा। लेकिन क्योंकि उसकी उम्र बढ़ रही है और अभी तक उसे लेने के लिए उसके सपनों का राजकुमार नहीं आया है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो खुद ही अपने सच्चे प्यार को ढूंढने के लिए निकलेगी। खैर, इसके बाद वो घर से निकल जाती है और उसके अंदर जो छोटा माइकल जैक्सन था वो लोगों के सामने शो करने लगती है। वो नाचते नाचते कुछ वर्कर के पास जाकर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, पर उसके डांस को देखकर वो वर्कर्स काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। इसके बाद जूलिया एक कार के सामने जाती है और उस कार के ड्राइवर को अपनी अजीब सी डांस दिखाने लगती है। इसी बीच कूदते कूदते उसका मौसम भी पीछे की तरफ आ जाता है, जिस वजह से वो कार का ड्राइवर काफी शॉक होकर वहाँ से भाग जाता है। अब जूलिया वापस से कुछ वर्करों के पास जाकर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वर्कर्स उसके ऊपर इतना ज्यादा इरिटेट हो चुके थे कि वो लोग उसे पानी से नहलाकर उसका भूत उतारने की कोशिश करता है। पर जूलिया ने अपने ट्रू लव को ढूंढने के लिए ठान लिया था, इसलिए वो शहर के सभी लोगों को काफी परेशान करके वहाँ से भगा देती है। खैर, इसके बाद जूलियन एक रेस्टोरेंट में जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट उसके फादर का है। उसकी फादर भी काफी अजीब है और वो जूलियन को एक जीहुस लड़के से शादी करने के लिए कहता है। तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है जो कि एक इंडियन थी और वो जूलियन को एक इंडियन लड़के से शादी करने के लिए कहती है। अब जूलियन उन दोनों की बातों से परेशान हो ही रही थी कि तभी उसकी बहन भी वहाँ पर आ जाती है जो जूलियन को एक जापानीज लड़के से शादी करने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी बहन एक जापानीज थी। दरअसल जूलियन की फैमिली एक खिचड़ी की तरह पकी हुई थी, जहाँ पर उसके फादर जीहुस, उसके मम इंडियन और उसकी बहन जापानीज थी। इसीलिए उसके फादर उसे ऐसे एक लड़के से शादी करने के लिए कहता है जो जीहुस, इंडियन और जापानीज का मिक्सर हो। तभी जूलियन अपने फादर से कहता है कि ऐसा लड़का कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जिसके जवाब में उसकी फादर फ्रैंक निकी नाम के एक आदमी को बुलाता है जो कि जीहुस, इंडियन और जापानीज है। फ्रैंक उसे उसकी बेटी के साथ शादी करने के लिए कहता है, लेकिन निकी जूलिया से शादी करने से साफ मना कर देता है। इसके बाद जूलिया जब अपने रेस्टोरेंट में कॉफी सर्व कर रही थी तभी उसकी मुलाकात ग्रैंड नाम के एक लड़के से होता है, जिसको देखकर वो उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाती है। उधर ग्रैंड भी जूलियन को देखकर उसके ऊपर इम्प्रेस हो चुका था, लेकिन तभी फ्रैंक जूलियन को बुलाता है, जिस वजह से जूलियन पीछे की तरफ घूमती है, जिससे वो चाय के पतीला लगने की वजह से ग्रैंड वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अब जूलियन वापस से ग्रैंड की तरफ देखती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर ग्रैंड नहीं मिलता, जिसको देखकर वो सोचती है कि शायद ग्रैंड उसे देखकर भाग गया है। खैर, इसके बाद जूलियन एक मैरिज ब्रोकर के पास जाती है जिसका नाम था हिच। वहाँ पर पहुंचकर जूलियन देखती है कि हिच काफी बौना आदमी है और उधर हिच भी जूलियन को पहली नजर में देखकर ही समझ जाता है कि उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं करने वाला। इसीलिए वो जूलियन को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसका मन बदल जाने की वजह से वो जूलियन को बुला लेता है। अब वो अंदर लाकर जूलियन को उसके किए हुए काफी सक्सेसफुल शादियों को दिखाता है, जिसको देखकर जूलियन काफी खुश हो जाती है। इसके बाद वो जूलिया को कैसे लड़कों के साथ डेट किया जाता है इसके बारे में सिखाता है, लेकिन उसके मुंह से उसे काफी ज्यादा बास आ रही थी, इसीलिए उसके मुंह को साफ करता है और तभी उसे उसके मुंह से एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा मिलता है। खैर, इसके बाद वो उसे ठीक करने के लिए एक गैरेज में लेकर जाता है, जहाँ पर कई सारे कार मैकेनिक को बुलाकर वो उसकी पंचर ठीक करता है। वो लोग एक कटर से उसके नाखून को काटते हैं जो कि काफी बड़े बड़े थे। इसके बाद गैरेज में उसे काफी अच्छी तरीके से सर्विस किया जाता है और उसे एक पतीले से एक चाय के कप में बदल दिया जाता है। अब जूलिया अपने मोटापे को कम हुआ देखकर काफी खुश हो जाती है और वो हिच को थैंक यू कहती है। खैर, इसके बाद हिच उसे एक डेट पर लेकर जाता है, जहाँ पर एक लड़के के लिए काफी सारे लड़की लाइन देकर खड़े हुए थे। वहाँ पर जूलियन भी लाइन देकर खड़ी हो जाती है और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड था। इसके बाद ग्रैंड वहाँ पर आकर एक एक करके उन सभी लड़कियों को नॉक करता है और आखिर में जूलियन के पास जाकर उसे प्रपोज करता है। इसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंड नशा करके काफी उल्टे सीधे हरकतें करने लगता है। खैर, इसके बाद वो दोनों जूलियन के घर जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंड जूलियन के अंडरवेयर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलियन ग्रैंड को अपने फैमिली के साथ मिलाने के लिए लेकर आती है, लेकिन उसके मॉम और डैड ग्रैंड के साथ काफी अजीब बिहेव करते हैं, जिससे ग्रैंड को काफी अजीब लगता है। इसी बीच ग्रैंड
ग्रैंड जब एक बोतल खोल रहा था तभी उस बोतल का ढक्कन उस घर के एक एंटीक सामान के ऊपर जाकर लगता है, जिससे वो सामान गिरकर टूट जाता है। दरअसल उस सामान के अंदर उनके ग्रैंड मदर के डेड बॉडी को दवाई से लपेट कर रखा गया था, जो कि टूटने की वजह से बाहर आ जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलिया ग्रैंड को ड्रॉप करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी बातें करते हैं। इसी बीच जूलिया ग्रैंड से कहती है कि उसे एक शेफ बननी थी, लेकिन उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो एक शेफ बने, इसीलिए उन्होंने उसे स्कूल नहीं भेजा था। खैर इसके बाद ग्रैंड उसे एक ज्वेलरी शॉप में लेकर जाता है और वहाँ से एक रिंग खरीद के उसे प्रपोज करता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंड जूलियन के फैमिली को अपने फैमिली के साथ मिलाने के लिए लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम ग्रैंड के फादर को देखते हैं, जिसका नाम था फ्रैंक, और वो गार्डन में जिम्नास्टिक कर रहा था। इसी बीच वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फ्रैंक काफी अच्छी तरीके से उन्हें अपने घर में स्वागत करता है। इसके बाद हम ग्रैंड के मॉम को देखते हैं, जिसकी हरकतें काफी ज्यादा बचकानी थी और वो ऐसी हरकतें कर रही थी जो मैं आपको नहीं दिखा सकता। खैर वो लोग एक साथ बैठकर लंच करते हैं और इसी बीच फ्रैंक जूलियन से वो लोग कब मैरिज कर रहे हैं इसके बारे में पूछता है, जिसमें जूलियन उससे कहती है कि वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं, इसीलिए फ्रैंक उनके सभी वेडिंग का खर्चा खुद उठाने का वादा करता है। इसके बाद अगले सीन में हम जूलियन को उसके डैड के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड जूलियन को ये शादी करने से मना करता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड जूलियन के लिए अच्छा लड़का नहीं है। इसीलिए वो निकी को भी बुलाता है, जो कि ट्रक के नीचे ट्रक को रिपेयर कर रहा था। अब निकी जब जूलिया के पास आता है तब वो जूलिया को पतला हुआ देखकर उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जूलिया तो बस ग्रैंड से ही प्यार करती थी, इसीलिए वो निकी से शादी करने से मना करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जूलिया और ग्रैंड को एक मैरिज डायरेक्टर के पास देखते हैं, जहाँ पर वो लोग अपने वेडिंग को प्लान करने के लिए आए थे। वहाँ पर ग्रैंड मिसेस हैलिसन को देखकर उसके ऊपर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी फिगर की शेप काफी ज्यादा अच्छी थी। खैर वो दोनों वहाँ पर अपने वेडिंग को प्लान करते हैं और इसके बाद ग्रैंड जूलिया को एक वाटर पार्क लेकर जाता है, जहाँ पर पहुंचकर ग्रैंड की मुलाकात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एंडी से होती है और वो दोनों वहाँ पर काफी देर तक बातें करते हैं। इधर हम जूलिया को देखते हैं, जो उन दोनों को एक साथ देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रही थी। खैर इसके बाद हमें जूलिया की एंगेजमेंट के दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एंडी भी उसके पास आती है। दरअसल जूलिया की जो वेडिंग ड्रेस थी वो काफी ज्यादा लंबी थी, इसीलिए वो उसे काटने के लिए एंडी को एक कैंची लाने के लिए भेजती है, पर तभी उसका पैर उसके कपड़े से उलझ जाने की वजह से वो एक इलेक्ट्रिक मीटर के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब जब वो होश में आती है तब वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के थॉट्स को अपने आप इमेजिन करने लगती है। इसी बीच वो देखती है कि एंडी मन ही मन कह रही थी कि वो ग्रैंड के साथ शादी करना चाहती है, इसीलिए वो ग्रैंड के साथ जूलिया की शादी होने नहीं देगी और उन दोनों के बीच ब्रेकअप करवा देगी। खैर ये सब कुछ जानकर जूलिया एंडी को मारकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलिया हिच के पास जाकर उससे इसके बारे में बात करती है। वो हिच से कहती है कि एंडी के आने से पहले उसके और ग्रैंड के बीच रिलेशन काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके आने के बाद उन दोनों के बीच काफी दरार चल रहा है, जिसको सुनने के बाद हिच उसे ग्रैंड को एक डांस पर ले जाने के लिए कहता है और इसीलिए वो उसे डांस सिखाने लगता है। इसके बाद ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है और जूलिया अपने वेडिंग के दिन उठकर देखती है कि उसके फेस में एक पिंपल आ चुका है, इसीलिए वो उसे ठीक करने की काफी कोशिश करती है, जिससे उसे वेडिंग में जाने में काफी देर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रैंड को देखते हैं, जो एंडी के साथ जूलिया की वेट कर रहा था, लेकिन काफी देर तक जूलिया जब नहीं आती तभी एंडी उससे कहती है कि वो उसे अभी भी बहुत प्यार करती है और वो उसके साथ शादी करना चाहती है, जिसको सुनने के बाद ग्रैंड उसे मना करता है और एंडी उसे जबरदस्ती किस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जूलिया को देखते हैं, जो कि तब तक वहाँ पर पहुँच चुकी थी और वो ये सब कुछ अपने आंखों के सामने देखकर ग्रैंड के ऊपर काफी नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कई दिनों तक ग्रैंड उसे मनाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। खैर ऐसे ही 6 महीने गुजर जाता है और एक दिन जूलिया जब अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, तभी उसके डैड उसे अपने पास बुलाकर उसे निकी के साथ शादी करने के लिए कहता है। जूलिया उससे शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने डैड के कहने पर वो उसके साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन शादी के दिन जूलिया की डैड देखता है कि जूलिया इस शादी से थोड़ा भी खुश नहीं है, इसीलिए वो जूलिया को ये शादी करने से मना करता है और क्योंकि जूलिया ग्रैंड से प्यार करती थी, इसलिए वो ग्रैंड के पास चली जाती है। घर पहुंचकर वो सीढ़ी से होकर ग्रैंड को ढूंढने के लिए ऊपर जाती है और उधर ग्रैंड लिफ्ट से होकर नीचे आ रहा था, इसीलिए जूलिया को कहीं पर भी ग्रैंड नहीं मिलती और वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। इसी बीच उसकी हाथ उस छत के कॉर्नर से फिसल जाता है और वो नीचे ग्रैंड के गोद में आकर गिर जाती है। अब ग्रैंड उसे अपने पास देखकर उसे अपनी दिल की बात बताता है और इसके बाद
बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।